हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो समस्या हर एक बच्चा के साथ रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई समस्या नहीं है और यही समस्या के कारण 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में बच्चे छोड़ आते हैं। ये कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और इस समस्या के लिए कोई अलग से नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी में से ढूंढ करके ये समस्या क्या है, पत्र लिखना, हिंदी में पत्र लिखना या लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखना, बच्चों की ये समस्या बन जाती है और बच्चों इसको समस्या और बना भी लेते हैं। देखिए, इसी में से खोज खोज करके लेटर कैसे लिखा जाता है। आज के बाद आप कभी भी एप्लीकेशन लिखने में आपको हिंदी में समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप सिंपल तरीका से देखिए और सिंपल तरीका से मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। दूसरा है, अपने भाई के वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपको कहूंगा ना कि कभी भी पत्र लिखने आए या एप्लीकेशन लिखने पत्र लिखने आए या फिर किसी शिक्षक के पास या बैंक में या फिर बिजली विभाग में कहीं पर भी आपको आवेदन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये दोनों में कौन सा चूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको कहूँगा कि आप आवेदन पत्र चूज करिएगा। अब कहिएगा कि आवेदन पत्र ही क्यों लिखना है सर, तो मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आवेदन पत्र जो होता है वो सभ्य एक ही जैसा लिखाता है ना, सब एक जैसा। तो अब चलते हैं विषय वस्तु पे और शुरू करते हैं एप्लीकेशन लिखना। कौन सा एप्लीकेशन लिखना कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी से हम खोज खोज करके लिखेंगे। सबसे पहला काम जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लिख रहे हैं ना, उसके बाद यहाँ लिखिएगा आप उत्तर। उसके बाद क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिखिएगा। इतना काम आप जरूर करिएगा, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप उत्तर लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए सबसे पहले लिखना है सेवा में। क्या लिखना है, सेवा में। सबसे पहला काम ये करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में। उसके बाद सेवा में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये अपना मन से सिर्फ लिखना है। उसके बाद आप किसके पास पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बता देगा किसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, है ना। यहाँ पे सेवा में श्रीमान लिख दीजिएगा, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इतना आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिख दीजिएगा, सेवा में अपना मन से यहाँ श्रीमान लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य जो है वो रिस्पेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग रिस्पेक्ट कर करके उनको बोल रहे हैं ना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय यहाँ से लिख देना है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप जो है अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा, या आपका स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। देखिए मेरा कॉलेज है तो मैं लिखता हूँ नालंदा कॉलेज, नालंदा कॉलेज, नालंदा कॉलेज मेरे प्यारे बच्चों। और इसी कॉलेज का एड्रेस भी नीचे लिख देना है। नालंदा कॉलेज, मेरा नालंदा कॉलेज जो है वो बिहार शरीफ में है। कहाँ है, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ नालंदा में है, बिहार शरीफ नालंदा में है। इतना लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। आप अपना स्कूल हो तो स्कूल का नाम लिख लीजिए, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिख लीजिए और उसका एड्रेस लिख लीजिएगा। इतना काम आप ज़रूर करिएगा, है ना। इतना काम मेरे प्यारे बच्चों आपको भूलना नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको विषय। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है ना। और ध्यान रहे कि ये जो है आपके सामने होना चाहिए। अब कई बच्चे जो
है इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, नहीं, इसके सामने लिखना है आपको। विषय लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब विषय, अब कई बच्चों को लगेगा कि विषय में क्या लिखे सर, तो विषय में क्या लिखना है, ऊपर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ विषय में कुछ अपना मन से आपको लिखने हम देवे नहीं करेंगे, है ना। देखिए विषय में क्या लिखना है, क्या चीज के विषय में यहाँ चर्चा हो रहा है, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु। तो विषय यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों कि अनुपस्थिति, 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 मेरे प्यारे बच्चों अनुपस्थिति दंड, देख देख करके लिख लीजिएगा, कमजोर विद्यार्थी हैं तो, अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु, शुल्क माफ करने हेतु, माफ करने हेतु, अनुपस्थिति शुल्क दंड माफ करने हेतु, इतना लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कोई नया चीज लिखना है, उसी से न लिखना है। कई बच्चे 5 नंबर गंवा देते हैं ना। अगर आपको कहे यहाँ पे बैंक में एप्लीकेशन लिखना, आपका पासबुक हो गया या फिर और कोई कारण बस पैसा आपका इधर से उधर हो गया, तो यहाँ की क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान शाख प्रबंधक महोदय, है ना। किसी भी क्षेत्र में आपको लिखना रहे, सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज करना है। मतलब दुनिया का सारा एप्लीकेशन आपको इसी में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप बैंक का नाम लिखिएगा, बैंक का एड्रेस दीजिएगा। बिजली विभाग में लिखना वही काम करना, यहाँ पे नाम लिखना है शहर का और एड्रेस दे देना, बस वही काम हर जगह करना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, विषय लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है महाशय, महाशय, यहाँ पर क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, महाशय। उसके बाद क्या लिखना है नीचे, महाशय, है ना। महाशय लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, महाशय लिखने के बाद करना है, महाशय लिखने के बाद लिखना है सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम आप लिखिएगा, हम अपना नाम लिख रहे हैं, मैं शैलेश कुमार, सविनय निवेदन यह है कि मैं शैलेश कुमार, शैलेश कुमार, मैं शैलेश कुमार, मैं शैलेश कुमार वर्ग 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 12वीं कक्षा का, वर्ग 12वीं कक्षा का, वर्ग 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, वर्ग 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, वर्ग 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। बताइए, आपको सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, कोई तामझाम नहीं, बस आपको क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं शैलेश कुमार वर्ग 12वीं कक्षा का एक छात्र हूँ, एक छात्र हूँ। आप इतना तो जरूर लिख सकते हैं, अपना नाम भी तो नहीं लिख, अपना नाम तो जरूर लिख सकते हैं, उसके बाद कौन क्लास में आप पढ़ते हैं वो भी तो आप जरूर लिख सकते हैं, कक्षा का एक छात्र हूँ, इतना दूर तो आप जरूर लिखिएगा, है ना। उसके बाद इसके बाद अपना ये बात लिख करके फिर क्वेश्चन से ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए, क्वेश्चन से किस कारण से आप जो है थोड़ा सा कोई दिक्कत हुआ होगा, तब ना आप जो है स्कूल नहीं आ रहे थे, तो लिखिएगा सर 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 मैं बीमार होने के कारण, सर मैं बीमार होने के कारण, 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 मैं बीमार होने के कारण एक सप्ताह, एक सप्ताह, अब नीचे लिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक सप्ताह, नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सप्ताह मेरे प्यारे बच्चों, एक सप्ताह विद्यालय में, एक सप्ताह तक विद्यालय में, विद्यालय में, विद्यालय में, विद्यालय में अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित रहा, अनुपस्थित रहा हूँ कर दीजिएगा, है ना।
सर मैं बीमार होने के कारण 1 सप्ताह तक विद्यालय में क्या रहा हूँ, अनुपस्थित रहा हूँ। सर मैं बीमार होने के कारण 1 सप्ताह तक विद्यालय में अनुपस्थित रहा हूँ। उसके बाद क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और कभी भी आप लेटर लिखिएगा यहाँ से तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन लिखिएगा तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों 1 पेज आप ज़रूर लीजिएगा, 1 पूरा लीजिएगा ना। उस पेज में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना आपका नंबर यहाँ पे कट जाएगा, वरना आपका नंबर कट जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप जब इतना कर दीजिएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको करना क्या है, देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना। उसके बाद क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ, है ना, यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। माफ़ करने हेतु, माफ़ करने हेतु को मिटा देते हैं, माफ़ करने हेतु इसको मेरे प्यारे बच्चों मिटा देते हैं। और जो है आपको नीचे लिखना है बच्चा, थोड़ा सा जगह की किल्लत है इसलिए मैं आपको एक ही पेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उपस्थिति रहा हूँ उधर कर करके मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। अतः श्रीमान से, उसके बाद नीचे लिखिएगा अतः, अतः श्रीमान से, अतः श्रीमान से, अतः श्रीमान से, अतः श्रीमान से विनती है कि, अतः श्रीमान से विनती है कि, विनती है कि, अतः श्रीमान से विनती है कि मेरा अनुपस्थिति, मेरा, मेरा अनुपस्थिति, मेरा अनुपस्थिति, मेरा अनुपस्थिति, मेरा अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ़ कर, अनुपस्थिति दंड शुल्क, दंड शुल्क, दंड शुल्क माफ़ कर, माफ़ कर, माफ़ कर यश का, यश का, यश का भागी बने, यश का क्या बने, भागी बने, यश का भागी बने। इतना आपका एप्लीकेशन लास्ट हो गया, बस यही लिखना है। अब क्या कर देना है लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है नाम और यहाँ लिखना है वर्ग और फिर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों क्रमांक, फिर लिखना है क्रमांक, उसके बाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों दिनांक, क्रमांक के बाद लिख देना है दिनांक। तो नाम मेरे प्यारे बच्चों अपना डाल लीजिए जो कुछ भी है, मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं शैलेश कुमार डाल लिया। वर्ग मेरे प्यारे बच्चों सब 12वीं डालिएगा। क्रमांक मान लिया जाए 356 है तो 356 डाल दीजिए जो भी आपका रोल नंबर हो। दिनांक मेरे प्यारे बच्चों आपका 2 तारीख 2वां महीना 2025 जो हो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस तिथि को एग्ज़ाम दे रहे हो उसी तिथि को डालना है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे तो लगता है, और यहाँ पर एक ऐसे करके र दे दीजिएगा, इसको थोड़ा सा घेर दीजिएगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे तो लगता है कि मैं आप लोगों को ये एप्लीकेशन सिखाने में सफल रहा। आवेदन पत्र आप किसी भी क्षेत्र में आप दे सकते हो, चाहे शाख प्रबंधक हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे आपको प्रधानाचार्य के यहाँ देना हो, तो आप आसानी से दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको आवेदन पत्र लिखने में अब समस्या नहीं आएगा। अगर अभी भी समस्या तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको समस्या नहीं रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको किस चैप्टर में या किस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट में वो भी लिखिएगा, उस पर मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और उसका समाधान करूंगा। धन्यवाद।